हमारे देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर दान पुण्य का कार्य करते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग प्रातः काल उठते हैं और गंगा घाट पर जाकर के गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के पश्चात दान पुण्य का कार्य करते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान दान करने के साथ साथ कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य मकर संक्रांति के दिन नहीं करने चाहिए, पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं, ऐसे कार्य को करने से बचना चाहिए। हमारे देश में दान पुण्य का अत्यंत ही महत्व है और ऐसा माना जाता है कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो हम दान करते हैं मृत्यु के पश्चात हमें वही प्राप्त होता है। मकर संक्रांति अत्यंत ही हर्षोल्लास का पर्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। स्नान दान और पूजा पाठ के लिए मकर संक्रांति का दिन अत्यंत ही शुभ होता है और महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना और उसका सेवन करना अत्यंत ही फलदायक होता है। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के अनेक उपाय किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए और यदि आप उस कार्य को करते हैं तो इससे सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, सिगरेट, गुटखे आदि का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए, तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें, अपशब्द का प्रयोग ना करें और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि मकर संक्रांति के दिन आप अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाएं। मकर संक्रांति के दिन आप अपनी वाणी में मधुरता जरूर लाएं। मकर संक्रांति के दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और मकर संक्रांति के दिन तुलसी की पत्तियों को भूल करके भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए और बिना पूजा पाठ किए भोजन करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए कुछ भी खाने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन लोग प्रातःकाल उठते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किसी भी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन स्नान दान का दिन होता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन उन्हें तिल या चावल का दान अवश्य प्रदान करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक कोशिश करें कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें। मकर संक्रांति का दिन हर्षोल्लास का दिन होता है और इस दिन किसी भी बुरे कार्य को करने से बचें। अभी तो बात हुई कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि मकर संक्रांति के दिन क्या क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करना चाहिए और इसके साथ ही सूर्य देव को जल भी अर्पित करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान देना अत्यंत ही फलदायक और शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन तिल और गुड़ का दान करना
और खिचड़ी का दान करना शुभ और फलदायी होता है। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं और देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं, अर्थात देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात देवताओं की शक्ति में वृद्धि होने लगती है और दिन बढ़ने लगते हैं और रातें धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में ही यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य कई गुना बढ़कर फल को प्रदान करता है और जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दीन दुखियों को, जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। साथ ही दान करने से आपकी ग्रह दशा भी सुधरती है। अब दान की बात आई है, तो आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों का दान करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दान में हमें काले तिल का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीज़ों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह भी बनाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई प्रकार के दोष भी दूर होते हैं। अगला दान गुड़ का करना चाहिए, क्योंकि गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से कैरियर में भी सुधार आता है, मान सम्मान और यश की वृद्धि होती है। अब अगले दान की बात करें तो मकर संक्रांति शीत ऋतु का पर्व है और इस शीत ऋतु में सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कोशिश करें कि जो कंबल दान करें वह काला होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसको उस कंबल की ज़रूरत हो। तो काला कंबल दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो कंबल आप दान कर रहे हों वो फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ या पुराना कंबल नहीं होना चाहिए। अब अगले दान की बात करें तो मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी का पर्व माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। अब अगले दान की बात करें तो अगला दान है घी का दान। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना जाता है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से कैरियर में सफलता के साथ साथ सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दान का हमारे संस्कृति में विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति के दिन दान अवश्य करें और पुण्य फल को प्राप्त करें।